जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया, अपनी संगति में रहने के लिए बनाया। आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, और प्रेम करते इसलिए आपको अपना लहू देकर खरीदे हैं, अपना जीवन दे दिया आपके लिए। आपके बीच में जो खाई था, जो दूरी था, क्रूस के द्वारा ब्रिज बना के जोड़ दिए परमेश्वर के बीच में, और आपके बीच में जो दूरी था, हमारे बीच में जो दूरी था, उस क्रूस के द्वारा जोड़ दिए हैं। और अगर आप भजन संहिता 107 के 1 से 3 तक पढ़िएगा तो उसने दाम देकर खरीदा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से एक साथ जोड़ा है। क्यों जोड़ा? उसकी संगति में रहने के लिए। दाम कैसा दिया? अपना लहू का दाम दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर क्या कहते हैं? यशाया 43 का 21 में, 21 में, 43 का, कि मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया। अपने लिए बनाया। परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। और उसका क्यों बनाया? उसका गुणगान करने के लिए, उसकी संगति में रहने के लिए हमें बनाया, अपनी संगति में रहने के लिए। लेकिन क्या हुआ? आज लोग अलग हो जा रहे हैं। परमेश्वर हमें मसीह में सिरजा उन भले कामों करने के लिए। इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें सिरजा, और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम असमान जुए में नहीं जुटे। आज कभी से असमान जुए में ना जुटो। जुआ मतलब योग, 2 बैलों को एक साथ जोड़ा जाता था, एक साथ वो बैल चलते थे, खेत जोतते थे, बैलगाड़ी चलाते थे। अब जुट गए तो उनके साथ उन्हें चलना ही चलना है। तो परमेश्वर नहीं कहते हैं कि असमान जुए में जुटो। जुट गया मतलब उसके साथ आपको एक हो गए हैं, उसके साथ एक हो गए हैं। वो अविश्वासी है, आप विश्वासी हैं, परमेश्वर को जानने वाला है, उद्धार करता, असत्य से परमेश्वर सत्य में आए, अंधकार से ज्योति में आए। अपना प्रभु ने आपको अपना बेटा बेटी बनाया, तो फिर से आप वहाँ जुट रहे हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहते। इन दिनों में देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सब अनैतिकता के काम में लगेंगे। होली में बहुत सारा अनैतिकता होता ही है, उसमें लगेंगे। खुद नहीं खेलेंगे तो बच्चों को दे देंगे खरीद के पिचकारियाँ, रंग। तो आप खरीद दिए, अपने नहीं खेले तो क्या? आप जुट ही गए हैं। आप अपना घर बनवा रहे हैं तो क्या है? खुद के लिए शराब हाड़ी बेकार है, लेकिन उस मजदूर के लिए, मिस्त्री के लिए दे रहे हैं, तो आप जुट रहे हैं। कौन खुश हो रहा है? शैतान खुश हो रहा है। आप जूते ही जूते खरीद के लाए, हम नहीं तो उसको दे देते। नहीं, ये परमेश्वर नहीं सिखाता है। हम असमान जो में जूते और अनैतिक काम किए, शैतान काम को किए, तो ये परमेश्वर से नहीं चाहता है। घर बनाने में या खेत जोतने वाला जो है, किसी को अगर लगाए हैं, धान काटने के लिए किसी को लगाए, उसको पिला दिए, ये सही नहीं है। तो ये परमेश्वर हमें नहीं कहता है। तो परमेश्वर हमें मना करता है। अपना कोई पार्टी हुआ, फंक्शन हुआ, उसमें फिर ये सब करने लगे, ये परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। उनके समान हम कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं 2 कुरिन्थी 6:14 से 18 तक, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। गलत, असमान है ऐसा कार्य में न जुटो, उस गलत काम में न शामिल हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर उसका 18 में कहते हैं, 2 कुरिन्थी 6:18 में, उनके बीच में से निकलो, तब तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। तो हमें निकलना है, उसमें फंसना नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो।
उसके साथ क्या नाता, उसके साथ हमें जो विश्वास नहीं करते हैं उसके साथ विवाह शादी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि करे यानी फंस गए हैं। सैमसन ने किया, फंस गया। लोग देखते हैं जो नहीं करना वही दंडवत कर दिया। उन अंधकार के ईश्वर को मानने वाले लोग थी, अंधकार को मानने वाले लोग थी, असत्य पर चलने वाले लोग थी, वैसे अंधकार के देवताओं को दंडवत किया। क्या हुआ? उसका आशीष छीना गया। परमेश्वर बोले तुम्हारे बेटियों के समय में राज 2 भाग हो जाएगा। तो उसका सजा बेटों पर पड़ा। परमेश्वर मना करते हैं। जूते तो आपको करना ही पड़ेगा, वो कहीं ना आपको खींच के ले जाएगा। जैसे उसके साथ गलत योग में जूते हैं तो खिंचाएंगे ही। परमेश्वर मना करते हैं हमें। तो हम परमेश्वर का वचन को कितना वैल्यू देते हैं, ये हमें देखना है। वैल्यू दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी नॉट अनक्यूली योकेड टुगेदर विथ अनबिलीवर्स, के साथ एक नहीं बना है। फिर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश भी हमें नहीं बनना है। संसार गलत कामों में लिप्त है, गलत कामों को कर रही है, गलत चीज में वो ज़्यादा बढ़ रही है। अभी इसी में इस त्यौहार में गलत बहुत सारे होंगे, उनके साथ हम भी आनंद ले रहे हैं। कोई चोरी करने गया, चोरी करने चल गए। कोई गलत काम करने गया, उसके साथ गलत करने लगे। कोई हाड़ी दारू पीने लगा, उसके साथ पीने लगे। ये इसके साथ हमें नहीं बनने। परमेश्वर मना करते हैं। सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन क्या नया हो गया है। चाल चलन भी बदलता जाए, चाल चलन बदलता जाए। प्रभु को हमने ग्रहण किया, चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा, भली भांति और सिद्ध इच्छा क्या करो, अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का सिद्ध इच्छा क्या है, उसको हम मालूम करते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियो 12:2 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, संसार के सदृश न बनो। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। क्या वो चाह रहे? ये चाह रहा ये करें, बच्चों को लिए पिचकारी खरीदें, रंग खेलने के लिए गलत चीज़ों में खुद शामिल हो जाएं, हाड़ी दारू दे दें, किसी को पिलाएं। ये सब परमेश्वर नहीं चाहता हमसे। तो न वैसा पार्टी करें। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आज्ञाकारी बालक के समान अपनी आज्ञाकारी बालक बनना है। एक आज्ञाकारी बालक अपने पेरेंट्स का बात को सुनता मानता है, तो उसका समान परमेश्वर कहते हैं बनो। अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा, जो पुरानी अभिलाषा था, गलत अभिलाषाएं थी अज्ञानता के समय का, उनके सदृश न बनो। उस गलत कामों को, उस अज्ञानता में जो था वैसे ही फिर से उसका सदृश नहीं बनना है। जो उनके आज्ञा नहीं मानते हैं वो लोग कर रहे हैं, आज्ञाकारी बालक नहीं है। उनका जो भी आज्ञा तोड़ेंगे, एक कान से सुनेंगे वो कान से निकालेंगे। तो परमेश्वर हमें मना करते हैं। पहला पत्रस 1:14 में परमेश्वर कहते हैं आज्ञाकारी बालक बनो और उनके समान न बनो जो बात नहीं सुनते हैं। तो उनके अनुसार हम भी बन जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, फंसेंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं? फिर हम अब नया सृष्टि हो गया है। 2 कुरिन्थी 5:17 में, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही। हालेलुया। अब हम नया सृष्टि है। देखो क्या हुआ, पुरानी बातें जाती रही।
पुरानी बातें क्या हुई, बीत गई, वो बीत गया, सब बातें नई हो गई हैं। प्रेज़ गॉड। बीत गई, नई हो गई, और हम असमाज्य में न जुटे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपसे सभी से प्रेम करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। आमीन।